पार्ट 3। ध्यान से सुनिएगा। गांव में राजू की गुमशुदगी ने हड़कंप मचा दिया। हर कोई उस जंगल को शापित मानता था और वहां जाने से डरता था। लेकिन शाहीन, राजू का सबसे करीबी दोस्त, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने राजू को ढूंढने का फैसला किया। जंगल के मुहाने पर पहुंचते ही शाहीन को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वहां की ठंडक असहनीय थी और हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब वह राजू की बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि बाइक पर खून के निशान थे। उसने धीरे से बाइक छुई, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? शाहीन ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक धीमी हंसी सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वह सफेद साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम भी उसे ढूंढने आए हो? लड़की ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा। तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? शाहीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने कहा, तुम्हारा दोस्त अब मेरा हिस्सा बन चुका है और अब तुम्हारी बारी है। शाहीन ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हवा में अपना हाथ उठाया और चारों ओर की जमीन दरकने लगी। जंगल का रास्ता गायब हो गया और शाहीन खुद को घने पेड़ों और अंधकार के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगा। तभी खंडहर की ओर से उसे राजू की आवाज सुनाई दी। शाहीन, मुझे बचाओ! शाहीन ने हिम्मत कर खंडहर की ओर दौड़ लगाई। खंडहर में अजीब सी गंध और दीवारों पर खून के निशान थे। वहां राजू जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसने राजू को हिलाया और चिल्लाया, राजू, उठो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तभी लड़की की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम उसे बचा नहीं सकते। जो एक बार इस जंगल में आ गया वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। शाहीन ने देखा कि खंडहर की दीवारें अचानक जीवित हो गई और उनसे हाथ जैसी आकृतियां निकलने लगी। उन्होंने राजू को खींचना शुरू कर दिया। शाहीन ने पूरी ताकत से राजू को पकड़कर उन हाथों से खींचा। लड़की अब हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। शाहीन ने अपने बैग से गंगाजल की बोतल निकाली, जिसे वह एहतियात के तौर पर लाया था। उसने लड़की की ओर गंगाजल फेंका। लड़की चीखने लगी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। नहीं, यह मुझे कमजोर कर देगा, उसने चिल्लाया। जैसे ही लड़की गायब होने लगी, खंडहर भी टूटने लगा। शाहीन ने राजू को अपनी पीठ पर उठाया और जंगल से बाहर भागने की कोशिश की। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जमीन उसे निगल लेगी। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि राजू की हालत और भी खराब हो चुकी थी। शाहीन ने उसे नीचे लेटाया और उसके चेहरे को छुआ। तभी राजू ने आंखें खोली। राजू की आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने उसे हराया, लेकिन वह मुझसे कभी अलग नहीं होगी। अब मैं वही हूं। शाहीन को एहसास हुआ कि राजू अब उस लड़की का नया रूप बन चुका है। वह घबराकर पीछे हट गया और राजू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने इसे छेड़ा है और अब यह तुम्हें वापस बुलाएगा। शाहीन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह अगले दिन बस में बैठा तो उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, यह सिर्फ शुरुआत है। बस में बैठे हुए शाहीन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक खाली सीट पर वही सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी, मुस्कुराते हुए। अंत। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप लोग इस वीडियो को इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो फॉलो कर दो ऑल स्टोरी हब को। और बहुत जल्दी फुल वीडियो आने वाला है यूट्यूब पर।